जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, मैं पुष्कर जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का टमू एकेडमी पर। आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान कला एवं संस्कृति में फतेह जी और देव बाबा के बारे में। इनका मैं सामान्य इंट्रोडक्शन देता हूं, फिर बादलों को बरसाएंगे, इनके नोट्स लिखेंगे। क्या करेंगे? बादलों को बरसाएंगे, नोट्स लिखेंगे। तो आपके जो फतेह जी हैं, फतेह जी का जन्म होता है सातू गांव जालोर के अंदर। जालोर के अंदर इनका जो मंदिर है वो भी है सातू गांव जालोर के अंदर। यह गांव की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें झुंझार जी भी कहा जाता है। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी को बढ़ता है, जिस दिन फतेह नवमी मनाई जाती है। इनका मंदिर बबूल वृक्ष के नीचे होता है। वहीं पर जो देव बाबा है, इनका जन्म नंगला जहाज भरतपुर में होता है। इनका जो मंदिर होता है वो मंदिर नीम वृक्ष के नीचे होता है। इनको ग्वालों के देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्वालों के देवता, ग्वालों का पालनहार कहा जाता है। यह गुर्जर जाति के आराध्य देव है। यह पशु चिकित्सक देवता है। क्या है? पशु चिकित्सक देवता है। और इसी के साथ में ऐसी मान्यता है कि इनकी मृत्यु के पश्चात इन्होंने अपनी बहन एलादी का क्या भरा था? भात, यानी कि मायरा भरा था। इनका मेला भाद्रपद और चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और पंचमी को बढ़ता है। कब? चैत्र माह की चतुर्थी और पंचमी, और भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और पंचमी को। इसी दिन एक और मेला बढ़ता है हरिराम बाबा का। किसका? हरिराम बाबा का। इसे हम लिखते हैं नोट्स फॉर्मेट में। तो ध्यान से देखिएगा, आप सामने बोर्ड पर हम लिख रहे हैं सबसे पहले फतेह जी को। किसको? फतेह जी को। फतेह जी के बारे में लिखकर नेक्स्ट बोर्ड पे लिखेंगे हम देव बाबा के बारे में। तो फतेह जी के लिए बना दीजिए एक सुंदर सा बादल, जिसके अंदर लिख दीजिए फतेह जी। और फतेह जी से कहिए कि बादल से करे बारिश, बारिश से होगी आपके ऊपर ज्ञान की अनुकंपा। देखिएगा, इनका जन्म करवा देते हैं। इनका जन्म हम करवाते हैं साथू गांव जालोर। कहाँ पर? साथू गांव जालोर के अंदर क्या हुआ? इनका जन्म हुआ। इनका जन्म सातू गांव जालोर में हुआ। तो देखिएगा, इनका मंदिर कहाँ है? इनका मंदिर हम बना देते हैं। इनका मंदिर भी कहाँ है? सातू गांव जालोर में इनका क्या है? मंदिर। सातू गांव जालोर, सातू गांव जालोर के अंदर क्या है? इनका मंदिर है। वहीं पर देखिएगा, देव बाबा का मंदिर होता, ये देव बाबा नहीं, फतेह जी का मंदिर होता कहाँ है? ये होता है बबूल वृक्ष के नीचे। कहाँ पर? बबूल वृक्ष के नीचे। कहाँ पर? बबूल वृक्ष के नीचे इनका मंदिर होता है। इसी के साथ में इनका जो मंदिर होता है बबूल वृक्ष के नीचे। इनकी मृत्यु कैसे हुई? देखिए कि गांव की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त। गांव की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त। वीर गति को प्राप्त हुए। कौन? आपके फतेह जी। फतेह जी हुए वीर गति को प्राप्त। जो व्यक्ति वीर गति को प्राप्त हो जाता है उन्हें क्या कहते हैं? झुंझार जी कहते हैं। क्या कहते हैं? झुंझार जी। यानी कि युद्ध करते हुए जो वीर गति को प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? झुंझार जी। तो फतेह जी कौन थे? झुंझार जी के अंदर आते हैं। वहीं पर देखिएगा, जो फतेह जी हैं, इन फतेह जी का जो मेला बढ़ता है वो मेला बढ़ता है इनका मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल नवमी। कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल नवमी को। कब? शुक्ल नवमी को इनका बढ़ता है मेला। इस शुक्ल नवमी को एक और नाम दिया गया। क्या दिया गया? इस नवमी को नाम दिया गया फतेह नवमी। कौन सा नाम? फतेह नवमी के नाम से इसे क्या कहा जाता है? जाना जाता है, फतेह नवमी के नाम से। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। फिर चलते हैं हम देव बाबा की ओर। देखिएगा, मेरे हिसाब से आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम चल रहे हैं किशोर देव बाबा की ओर। किशोर देव बाबा की ओर देखिएगा, ये मैंने फतेह जी का जो इंट्रोडक्शन था इसको मैं मिटा रहा हूँ और हम चल रहे हैं देव बाबा की ओर। अब देव बाबा का हम बनाएंगे बादल। देव बाबा का बादल बना के लिखेंगे देव बाबा को। तो मैंने लिखा यहाँ पर देव बाबा को पढ़ रहे हैं। किनको पढ़ रहे हैं? देव बाबा को। देव बाबा को मैंने यहाँ लिखा देव बाबा। देव बाबा का हम करवाते हैं जन्म। क्या करवाएंगे? जन्म। देव बाबा का जन्म हमने करवाया। इनका जन्म हुआ नगला गांव। कौन सा गांव? नगला जहाज भरतपुर में। कहाँ पर? नगला जहाज भरतपुर के अंदर इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। अब इनका जो मंदिर होता है
किस वृक्ष के नीचे होता है? वो होता है नीम वृक्ष के नीचे। कहाँ पर? नीम वृक्ष के नीचे इनका क्या होता है? मंदिर। देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा इनको कहा जाता है, इनको कहा जाता है ग्वालों के देवता। कौन से देवता? ग्वालों के देवता, ग्वालों के देवता। इनको ग्वालों के देवता के साथ में कहा जाता है ग्वालों का पालनहार। क्या कहा जाता है? ग्वालों का पालनहार, ग्वालों का पालनहार। ग्वालों का पालनहार कहने के साथ में इनको कहा जाता है पशु चिकित्सक देवता। कौन से देवता? पशु चिकित्सक देवता, पशु चिकित्सक देवता, पशु चिकित्सक देवता। और देखिएगा इनको कहा जाता है गुर्जर जाति का आराध्य देव। कौन सा आराध्य देव? गुर्जर जाति का आराध्य देव, गुर्जर जाति का आराध्य देव, का आराध्य देव। इनको गुर्जर जाति का कहते हैं आराध्य देव। और सुनिएगा, इनको गुर्जर जाति का आराध्य देव कहते हैं तो इनकी सवारी कौन है? इनकी जो सवारी है वो है भैंसा। क्या है? भैंसा। ये पर भैंसा पर बैठे यानी कि ये भैंसे पर बैठे हुए हैं कौन? देव बाबा। और इनके हाथ में एक जाड़ है। क्या है? एक जाड़ है। क्या है? एक जाड़ है। जो देव बाबा की सवारी भैंसा है। और सुनिएगा देव बाबा का एक चमत्कार बताता हूँ। देव बाबा की मृत्यु के पश्चात देव बाबा ने अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी बहन एलादी, इनकी बहन कौन है? एलादी का भात भरा। क्या भरा? भात। भात का मतलब होता है मायरा। क्या भरा? मायरा भरा। क्या भरा? मायरा भरा। यानी कि देव बाबा की मृत्यु हो गई, फिर मृत्यु होने के बाद में देव बाबा क्या भरते हैं? एलादी। यानी कि उनकी जो बहन एलादी है उसका क्या भरते हैं? मायरा भरते हैं। और सुनिएगा देव बाबा का मेला। क्या? देव बाबा का मेला। देव बाबा का जो मेला है वो मेला भरता है आपका भाद्रपद और चैत्र, भाद्रपद व चैत्र माह की, भाद्रपद व चैत्र माह की शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष की चतुर्थी व पंचमी को इनका क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, सुनिएगा। इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसी दिन बढ़ता है आपके हरिराम बाबा का मेला। कौन से बाबा? हरिराम बाबा का क्या बढ़ता है? मेला। हरिराम बाबा के बारे में और जानकारी के लिए हमारा पूर्व का जो हरिराम बाबा से संबंधित, लोक देवता से संबंधित जो वीडियो है उसे देखिएगा और आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। देखिएगा मेरे हिसाब से आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आप सभी को टमू एकेडमी परिवार की ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अन्य लोक देवता के साथ। नमस्ते दोस्तों, टैम्यू एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। हमारे चैनल पे आपकी तैयारी के लिए बहुत कुछ है।